सुंदर सीधी सादी गांव की गंवार पत्नी। भाभी जी, अब तो बहू आ जाएगी, आराम का जीवन हो जाएगा आपका। आराम से झूले पर बैठकर टीवी देखते रहना और आप दोनों मियाँ बीबी सैर सपाटे पर निकल जाना। वैसे कब की तारीख निकली है शादी की? पड़ोसी की रेखा ने कावेरी जी से कहा। शरीर चलता रहेगा तो बढ़िया रहेगा, बैठ गई ना तो पलंग पर आएगी कावेरी। वैसे भी हमारे होने वाली बहू रचना नौकरी पेशा है, बड़ी कंपनी में जॉब करती है। कंपनी की ब्रांच हमारे शहर में भी है, तो वह यहाँ की कंपनी ज्वाइन कर लेगी। कावेरी की तरह होम मेकर बनकर आराम की जिंदगी नहीं जीना उसे। अरे कावेरी तो पिछले 30 साल से बस आराम ही करती रही है, कौन सा उसे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? कावेरी के पति प्रमोद जी हंसते हुए कहा। कावेरी का चेहरा फीका पड़ गया। 30 साल से मकान को घर बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना वजूद खो दिया। बेटे को काबिल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पति व्यवस्थित घर में चैन की नींद सोते हुए अपनी सारी थकान मिटा देते हैं। रोज उनके हाथ का मनपसंद भोजन का आनंद लेते हुए तंदुरुस्ती बनाए रखते हैं। इसके लिए एक गृहिणी कावेरी दिन रात कितनी मेहनत करती है या इन्हें दिखाई नहीं देता। दिन भर घर पर ही रहती है, कुछ नहीं करती। यह सुनते सुनते कावेरी का सारा जीवन बीत गया। अभी हफ्ते भर पहले कावेरी और प्रमोद की बेटी आलोक की सगाई हुई थी। पड़ोसी रेखा अपने पति के साथ पड़ोसी धर्म निभाते हुए रिश्ता पक्का होने की बधाई देने आई थी। कावेरी कुछ बोली नहीं, मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने किचन में चली गई। पिछले 30 सालों से यही तो होता आया है। हर बार कावेरी के पति उसका मजाक बनाया करते। कावेरी और उसके पति प्रमोद गांव के रहने वाले थे। सब कुछ देख परख कर ही शादी हुई थी। प्रमोद शहर में सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। समय के साथ उनका प्रमोशन होता रहा और प्रमोद बड़े ऑफिसर बन गए। बड़े बड़े लोगों में उठना बैठने लगे। अब उन्हें अपनी सुंदर सीधी सादी पत्नी गंवार की गंवार लगने लगी, जिसे ना फैशन की समझ ना ही इंग्लिश बोलने का सही ज्ञान। प्रमोद ने कावेरी को नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं किया। कावेरी को गृहस्थी में उलझा कर रख दिया। अब तो कावेरी का सारा जीवन घर के कामों और बेटे आलोक की परवरिश में बीतने लगा। समय के साथ जब बेटा आलोक की जिम्मेदारी कुछ कम हुई, वह हाई एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने चला गया। तब कावेरी कुछ नया सीखने की कोशिश करती तो प्रमोद जी उन्हें हतोत्साहित करते हुए कहते हैं, तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की नहीं है। कावेरी का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। चाहे बात टू-व्हीलर सीखने की हो या कार सीखने की हो, हाईटेक माइक्रोवेव लेने की इच्छा हो या जिम जाने की, हमेशा प्रमोद जी कावेरी का मनोबल घटाते रहे। अब तो कावेरी ने भी कोशिश करना छोड़ दिया था। बेटा आलोक भी उनकी मन की बात नहीं समझता। कावेरी का सब्र का बांध टूट जाता। वह आलोक से अपने दिल की बात कहती तो बेटा भी हंसते हुए कहता, पापा को तो आदत है मजाक करने की, दिल पर मत लिया करो। कावेरी को लगता शायद बेटी होती तो उनके दिल का हाल अच्छे से समझ पाती। अब तो बहू भी नौकरी पेशा आ रही है, उसे कहाँ फुर्सत रहेगी मेरे दिल का हाल समझने की। कावेरी मन ही मन बुदबुदाती, अरे कावेरी, बहू के लिए कपड़े गहने अपनी पसंद के मत खरीद लेना। पढ़ी लिखी बहू है, उसे ही बुला लेना, बहू की पसंद की ही साड़ियाँ कपड़े गहने खरीद लेंगे। प्रमोद जी ने एक बार फिर तंज कसा। होने वाली बहू 2 दिन के लिए अपनी माँ के साथ आ गई। कावेरी जी ने उसे बेटी सा स्नेह दिया। रचना को भी उन्हें में अपनी माँ की छवि दिखाई दी। रचना को ससुर प्रमोद जी का हर बात में बीच में बोलना, छोटी छोटी बातों पर कावेरी जी को टोकना सही नहीं लगता। सगाई और शादी के बीच ज्यादा वक्त नहीं था। शुभ मुहूर्त तय समय पर रचना और आलोक की शादी हो जाती है। कावेरी जी ने दिल खोलकर बहू का स्वागत किया। ज्यादातर मेहमान तो चले गए थे, बस प्रमोद जी की बहन बहनोई, छोटा भाई और उसकी पत्नी रुके थे। अगले दिन कावेरी जी बहू से कहती हैं, बेटा
मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी के कारण रसोई के काम सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला होगा, इसीलिए पहली रसोई में तुम बस थोड़ा सा मीठा बना लो। बताओ क्या बनाना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे भाभी, बहू नौकरी करती है तो क्या हुआ, घर का काम तो अब करना ही पड़ेगा। भाभी अकेले तुम ही पिसती न रहना घर गृहस्थी में, ननद रोशनी ने कहा। काबेरी जी मुस्कुराकर रह गईं। वह नई बहू के सामने बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं खीर बनाना जानती हूँ, रचना ने धीरे से कहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। काबेरी जी ने परिवार के हिसाब से दूध, शक्कर, चावल, काजू, बादाम, इलायची सब निकाल कर दे दिया। काबेरी जी के निर्देश में रचना ने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई। प्रमोद जी और सारे रिश्तेदारों ने रचना की बहुत तारीफ की और शगुन दिया। काबेरी जी के हाथ की पनीर की सब्जी खाते ही रचना बोल पड़ी। मम्मी, आपने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। दाल में हींग का धौंक, पनीर की रंगत देखकर ही भूख तेज हो गई। यह सिंपल सा आलू जीरा में आपने कस्तूरी मेथी डालकर सब्जी का स्वाद दुगना कर दिया है। पहली बार परिवार में अपनी तारीफ सुनकर काबेरी जी का चेहरा खिल गया। तभी रंग में भंग करने प्रमोद जी बीच में बोल पड़े। अरे, रसोई में निकली है सारी जिंदगी तो इतना तो आ ही गया है उसको। रचना को अपनी सास के लिए फिर बुरा लगा। 1-2 दिन में सारे मेहमान भी चले गए और आलोक और रचना सिंगापुर मलेशिया की ओर निकल गए। शादी के समय रिश्तेदारों के कारण महीने भर के लिए प्रमोद जी ने एक कामवाली रखवाई थी जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर दिया करती थी। खाने की जिम्मेदारी अब काबेरी जी की ही थी। हमेशा से ही काबेरी जी घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि प्रमोद जी के अनुसार 3 लोगों को काम होता ही कितना है। सुनो काबेरी, सारे मेहमान चले गए हैं तो कल से काम वाले को आने से मना कर देना। पहले की तरह ही सारे काम करोगी तो शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। अब तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो। प्रमोद जी ने फरमान सुना दिया। काबेरी जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा बहू घूमकर फिर हफ्ते भर में आ गए। मम्मी, आज काम वाली नहीं आने वाली क्या? काबेरी जी को बर्तन मांजते हुए देख रचना ने पूछा। अरे बेटा, हमेशा से काबेरी ही काम करती आई है। 3-4 लोगों के लिए काम वाली की क्या जरूरत? इसे कहा ऑफिस जाना है, दिन भर में आराम से सारे काम कर लेगी। तुम तैयार होकर फटाफट ऑफिस जाने की तैयारी करो। प्रमोद जी नहीं जानते थे कि ऐसी बातें सास बहू के रिश्तों में दरार भी डाल सकती हैं। लाइए मम्मी, मैं बर्तन झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आप रसोई संभाल लीजिए, रचना ने कहा। काबेरी जी रचना को प्यार से निहारने लगी। ऐसी प्यारी और समझदार बहू पाकर वह मन में भगवान को धन्यवाद करने लगी। दोनों सास बहू घर में शांति बनाए रखने के लिए मिलजुल कर समय से सारे काम करने लगी। काबेरी जी काफी समय से मायके नहीं गई थी, क्योंकि उनके जाने से प्रमोद जी की व्यवस्थित दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती थी। खाना तो बाहर खा लेती, पर समय से भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, हल्दी वाला दूध जो नहीं मिलता था। एक बार काबेरी जी प्रमोद जी से कहती हैं, सुनिए, मेरी भाभी के पैरों में प्लास्टर आ गया है, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। यहाँ बहू तो है, सब संभाल लेगी। हाँ ठीक है, चली जाओ, बहू होशियार है, सब संभाल लेगी, पर जल्दी आ जाना। आशा के विरुद्ध प्रमोद जी ने जवाब दिया। काबेरी जी के जाने के बाद रचना के लिए सब मुश्किल हो रहा था। प्रमोद जी को कोई भी चीज समय पर नहीं मिल पा रहा था। भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, 2 तरह की सब्जी, रायता, मीठा तो उन्हें मिला ही नहीं। मुश्किल से सुबह की चाय और सादी दाल, एक सब्जी, वो भी कच्ची पक्की टेढ़ी रोटी के साथ मिलती। पापा जी, मम्मी कितने अच्छे से सब संभाल लेती हैं, एक से बढ़कर एक वैरायटी के आइटम बनाती हैं, खाने में भी बहुत स्वाद आता है। मैं तो इस जन्म
मैं कर पाऊंगी भी या नहीं पता नहीं, रचना ने अपनी सास की तारीफ करते हुए कहा। फिर भी प्रमोद जी को अपनी पत्नी पर गर्व नहीं होता। कावेरी जी 4 दिन में वापस आ गईं। एक दिन ऑफिस से आते ही रचना को घर में मीठे बनने की खुशबू आती है। वाह मम्मी, पूरा घर देसी घी की खुशबू से महक रहा है। क्या बनाया है आपने? रचना ने कावेरी जी के गले में बाहें डालते हुए कहा। ले मेरी प्यारी गुड़िया, तू चख कर बता कैसी बनी है। आटे, मेवा, देसी घी, गोंद, सूखे नारियल में बने लड्डू। एक प्लेट में 2 पीस बहू को देते हुए कावेरी जी ने कहा। इसके साथ चाय की जगह 1 गिलास दूध पी लेना, बहुत सेहतमंद रहते हैं। अरे मम्मी, यह तो गजब है, सुपर टेस्टी, स्वाद से भरपूर और हेल्थ के लिए भी लाभदायक। मम्मी, आप मुझे इसकी रेसिपी सिखाएंगी? रचना ने लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। तुम्हें पसंद आया बेटा? तुम्हारे पापा जी को भी बहुत पसंद है। तुम कल ऑफिस भी ले जाना। 4 से 5 बजे हल्के फुल्के भूख लगे तो इसे खा लेना, कावेरी जी बोली। ठीक है मम्मी, मैं ध्यान से रख लूंगी। रचना अंकुरित सलाद, ड्राई फ्रूट्स, लड्डू लेकर ऑफिस जाती है और जब घर आती है तो कहती है, मम्मी आपके हाथों में जादू है। सभी ने बहुत तारीफ की और मम्मी अच्छी बात यह है कि आपको 5 किलो ड्राई फ्रूट बनाने का ऑर्डर भी मिल गया है। क्या आप मेरे दोस्तों के लिए बना देंगी? मैं आपको जरूरी का सारा सामान ला दूंगी और आपकी मदद भी करूंगी, रचना ने कहा। कावेरी ने हामी भर दी। कावेरी जी को सारी सामग्री बनाने में 2 से 3 दिन लग गया। रचना सुंदर से बॉक्स में पैक करके ले गईं। शाम को ऑफिस से आते ही रचना ने कावेरी जी को हाथ में 1000 रुपए रख दिए। मम्मी, यह आपकी काबिलियत का थोड़ा सा भुगतान, सारी लागत निकालने के बाद 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। सब आपके अंकुरित स्पाउट्स के भी फैन हो गए हैं। मैं क्या कहती हूँ मम्मी, आप इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बना लेती? आपकी काबिलियत को एक पहचान भी मिल जाएगी और आमदनी भी हो जाएगी। क्या कहती हैं आप? रचना ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे पापा जी को पता चला तो? कावेरी जी ने डरते हुए कहा। आप अपने आप पर भरोसा रखिए, आगे का बाद में देख लेंगे। मुझे तो आपकी काबिलियत और हुनर पर पक्का भरोसा है। रचना ने कावेरी जी को मोटिवेट किया। रचना ने कावेरी जी की मदद के लिए एक सहायिका रख दी जो उनकी हर संभव मदद करती। रचना ने एक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बना लिया। कावेरी जी के द्वारा बनाए गए व्यंजनों की फोटो खींचकर भेजती, साथ साथ उसके दाम भी बता देती। सास बहू की मेहनत रंग लाई, हाथों हाथ सामान बिकने लगा। ऑर्डर पर ऑर्डर आने पर प्रमोद जी को जब अपनी पत्नी के बिजनेस के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया। यह औरत कोई भी कसर नहीं छोड़ती मेरी बदनामी करने में, खानदान की थू-थू कराने पर तुली हुई है। घर के लोगों को तो ठीक से खिला नहीं सकती, अब बाहर वालों के लिए खाना बनाएगी। प्रमोद जी ने गुस्से में आंखें लाल पीली करते हुए कहा। इतना सुनने पर भी कावेरी जी खुद की आत्मा की आवाज को दबाकर मौन रह गईं। लेकिन इस बार उनकी ढाल बहुत थी। माफ कीजिएगा पापा जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ऑफिस में नौकरी करती हूँ, आलोक जी कंपनी में नौकरी करते हैं, आप भी सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं। हम सब देखा जाए तो गुलाम ही है ना। ठीक समय पर जाना, ठीक समय पर आना, बॉस के हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि हमें नौकरी से निकाल देने का खतरा भी रहता है। पर मम्मी अपने काम की
खुद बॉस हैं। उनकी काम की कोई समय सीमा नहीं है। वह घर को संभालते हुए यह काम कर रही हैं। देखिए मम्मी, आजकल कितनी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके काबिलियत की लोग प्रशंसा कर रहे हैं, शोहरत मिल रही है, साथ साथ में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मम्मी की शुरुआती महीनों में 10,000 रुपए की कमाई कर ली है। यह काम और भी बढ़ सकता है अगर हम सब उनका सहयोग करें। आज तक मम्मी जी का घर परिवार आपको और आलोक जी के लिए जीती आई हैं। आज जब उनको अवसर मिल रहा है तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं करना ठीक नहीं है। हमारे तीर समान शब्दों से उनका मन आहत होगा। मम्मी को भी अपनी पहचान बनाने का हक है। बताइए, क्या इतना हक नहीं है उनका? रचना ने दृढ़ता के साथ कहा। हाँ पापा, रचना ठीक कह रही है। मम्मी जो करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए, हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। आज तक मम्मी हमारे हर काम में एक मजबूत पिलर बनती आई हैं। आज जब उनको अपने परिवार के सहयोग की आवश्यकता है तो हमें पीछे कैसे रख सकते हैं? आलोक ने कहा। बेटा बहू को पत्नी का साथ देते हुए देखकर प्रमोद जी शांत पड़ गए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था। तब भी प्रमोद जी मुंह फुलाए रहते, पर कावेरी जी अपने काम में व्यस्त रहती, अपने पति के व्यवहार को इग्नोर करना सीख चुकी थी। रचना ने बड़ा कदम उठाया। अपनी सास के हुनर को पहचान देने के लिए उनके उत्पाद का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फूड डिपार्टमेंट में अकाउंट खोल दिया। कावेरी जी ने कई तरह के पारंपरिक व्यंजन अपनी लिस्ट में शामिल कर लिए। अब रचना ने काम बढ़ते हुए देखकर एक किराए का कमरा भी लिया, जहां बड़ी तादाद में उत्पाद बनाए जाते। आज कावेरी जी बहू की मदद से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गईं। उन्हें अपने हिसाब से जीने का हक मिल गया। सास बहू ने साबित कर दिया था कि अगर दिल से माने तो सास माँ जैसी होती है और बहू बेटी जैसी। दोस्तों, महिलाओं की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए महिलाओं को एक दूसरे का साथ अपने दोस्तों के साथ देना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मोटिवेशनल वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।